A very good morning, students. Today we will read the chapter 14 and it is the affection of the love. अफेक्शन ऑफ द लव कि किसी से प्रेम बंधन में बन जाना या किसी से लगाव हो जाना, ये चैप्टर है. ऋषभ वॉज नॉट द मोस्ट फॉर्चून ऑफ यंग मैन. ही वॉज इन लव विद अ ब्यूटिफुल गर्ल. ही वॉन्टेड टू टेक हर होम एज हर ब्राइड. ऋषभ जो था वो मतलब उसका वो एक दुर्भाग्यपूर्ण लड़का था. उसको किसी लड़की से प्रेम हो गया था और वो उसके साथ में शादी करना चाहता था. बट द गर्ल टोल्ड हिम दैट शी हैड अनदर सूटर. लेकिन उस लड़की ने कहा कि नहीं, वो किसी और के साथ में शादी करेगी. बट ऋषभ कुड नॉट गेट दैट फेयर हेयर्ड प्रिटी गर्ल आउट ऑफ हिज माइंड. सो ही बिल्ड अ shack for himself on a lonely spot on the beach miles away from the village. लेकिन उसके दिमाग से वो लड़की बाहर निकल ही नहीं रही थी, इसलिए वो अपना घर छोड़कर किसी गांव में नदी के किनारे पर रहने लग गया. There he lived the life of hermit along with his grief. वहाँ वे साधु संतों के जैसे जीवन बिताने लगा और बहुत ही दुख के साथ में रहने लगा. One day he set sail and began fishing. एक दिन वह समुद्र पे था और मछली पकड़ रहा था. बट टू हिज सरप्राइज देयर वॉज अ क्रिएचर इन हिज नेट. लेकिन उसे कुछ ऐसी चीज़ देखकर बहुत ही अचंभा हुआ. इट वॉज अ रियल लाइफ मरमेड विच हैड ऑलवेज सपोर्ट्स एक्साइटेड ओनली द टेल्स. द फिश द मरमेड वॉज हैविंग लॉन्ग फेयर हेयर. शी वॉज हाफ ब्यूटिफुल मैडन एंड हाफ स्किली फिश. अब उसे एक जल परी मिली. जब वो मछली पकड़ रहा था तो उसे क्या हुआ, एक जल परी दिखी जो कि आधे शरीर से मछली थी और आधे शरीर से परी के समान थी. शी वॉज वीपिंग. शी सैड प्लीज सेट मी फ्री. अब वो उसके जाल में फंस चुकी थी और उसने कहा कि प्लीज़ मुझे जाल से मुक्त कर दो. माई फादर इज़ अ किंग ऑफ सी. मेरे जो पिताजी हैं वो समुद्र के राजा हैं. ही विल गिव यू द बिगेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्ल्स कुड विश फॉर. क्योंकि वो समुद्र के राजा हैं तो वो तुम्हें बहुत ही मूल्यवान हीरे दे देंगे इसके बदले. पर्ल्स आर नॉट गुड टू मी, द यंग मैन आंसर सैडली. और वो जो दुखियारा आदमी था उसने कहा कि मुझे मूल्यवान हीरे नहीं चाहिए. देन यू आस्क फॉर एनी थिंग इन रिटर्न फॉर माई फादर फॉर टू सेटिंग मी फ्री, शी सैड. तो फिर जल परी ने कहा, लेकिन यदि तुम मुझे छोड़ देते हो तो इसके बदले में तुम मेरे पिताजी से कुछ भी ले सकते हो. आई वॉन्ट द कंपनी ऑफ द गर्ल विदाउट हुम आई कैन नॉट लीव, क्राइड ऋषभ. ऋषभ ने रोते हुए कहा कि मुझे तो वही लड़की चाहिए जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता. हु इज़ दैट गर्ल? द मरमेड वॉज अनेक्स टू नो. जो जल परी थी वो जानने के लिए बहुत उत्सुक थी कि वो लड़की कौन है. सो द यंग मैन टोल्ड हर एवरीथिंग. तो उस लड़के ने उसे सारी बात बताई. अबाउट द गर्ल whom he loved and wanted to marry. उस लड़की के बारे में सारी बात बताई जिससे कि वो प्यार करता था और जिससे शादी करना चाहता था. वेल सो यू हैव टू कम विथ मी beneath the water to get water you from the king of the sea. Are not you afraid? asked the mermaid. अब उसने कहा कि ठीक है, तुम मेरे पिताजी के पास चलो जो कि समुद्र के राजा हैं, वो तुम्हारी ये इस विश को पूरा कर सकते हैं. पर ऋषभ वॉज नॉट एट ऑल अफ्रेड. मरमेड जो जलपरी थी उसने बोले तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना. तो जो ऋषभ था बोले नहीं, मुझे कोई डर नहीं लग रहा. ही सैड नथिंग एंड जस्ट गैव अ वेव ऑफ हिज हैंड. देन ही रीच्ड द ब्यूटिफुल मरमेड फ्रॉम द नेट. Very soon he was standing in the front of stone made of the shells and pearls and on it the king of the sea. अब पानी में वो जो लड़का है वो उतरा और उसने वो जो जलपरी है उसको नेट से छुड़वाया और नेट से उसको फ्री करके जलपरी के साथ वो उसके पिताजी के पास समुद्र में गया. वहाँ उसने देखा कि एक मुकुट पहने हुए जिसपे कि हीरे जवाहरात लगे हुए थे कोई आदमी खड़ा हुआ था. द मरमेड टोल्ड हिज फादर एवरीथिंग अबाउट द मैन. तो वो कौन था? वो समुद्री राजा था, समुद्र का राजा था, किंग ऑफ सी था. जो मरमेड थी यानी कि जलपरी थी, उन्होंने अपने पिताजी से उस लड़के को परिचय करवाया. आई विल डेफिनेटली हेल्प यू एज यू हैव हेल्प माई डॉटर. मैं तुम्हारी ज़रूर से मदद करूँगा क्योंकि तुमने मेरी पुत्री की मदद की है. सैड द किंग एंड ही रोज फ्रॉम हिज थ्रोन एंड ओपन द हग शेल ही यूज एज अ ट्रेजर chest. He scratched slowly from something into it for a wheel. Then he took out a ring, gold set with tiny emeralds and pearls. अब वो जो राजा थे उन्होंने
जो अपने मुकुट के अंदर से मतलब एक सुंदर सी रिंग निकाली जिसमें कि हीरे जवाहरात हीरे मोती लगे हुए थे। देन ही सेड यू मस्ट वेट इन योर लॉनली केव फॉर एट लीस्ट 1 ईयर। बोले तुमको 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा एंड गेट वॉट यू डिज़ायर, और तुम 1 साल में वो पालोगे जो कि तुम चाहते हो। द यंग मैन सेड ऑफ कोर्स आई कैन डू एनीथिंग टू गेट माई लव। तो जो यंग मैन था उसने कहा मैं तो अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। द किंग कंटिन्यूड आफ्टर अ ईयर यू मस्ट सेट दिस रिंग ऑन द फिंगर ऑफ योर लव्ड वन। द किंग कंटिन्यूड, बोले कि 1 साल के बाद ये जो मैं तुम्हें अंगूठी दे रहा हूँ, तुम्हें इस अंगूठी को जिस लड़की से तुम प्यार करते हो उसको पहना देना। देन शी विल सर्टनली नॉट रिफ्यूज़ यू, तो वो तुम्हें शादी के लिए मना नहीं कर पाएगी। यू शुड नॉट लॉस इट, और इसे खोना नहीं है। व्हेन यू गेट मैरिड आई विल कम टू टेक द रिंग अवे, और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं इस रिंग को लेने आ जाऊँगा। ठीक है, राजा ने क्या समझाया, 1 साल तक तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा और तुम्हें वो लड़की मिल जाएगी। उसके बाद उस लड़की को ये रिंग पहना देना, ये वो लड़की कभी शादी के लिए मना नहीं कर पाएगी, और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो ये तुमसे रिंग लेने में वापस आ जाऊँगा। ऋषभ एग्री हैप्पीली एंड टुक लीव टू द किंग एंड द मरमेड। ऋषभ जो है वो बहुत खुश हो गया और फिर वो राजा और जलपरी को छोड़कर अपने घर चला गया। वन डे ही स्टेयर्ड एट सी एंड लिटिल लॉन्गर देन यूजुअल एनी, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही सॉ दैट समवन वाज वेटिंग बाय हिज हट। एक दिन जब वो समुद्र के किनारे से घर लौटा तब उसने देखा कि कोई उसके झोंपड़ी के बाहर उसका इंतजार कर रहा है। इट वॉज अ गर्ल बट इट वॉज नॉट द सेम गर्ल, इट वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द वन ही ड्रीम्ड ऑफ। उसके झोंपड़ी के बाहर एक लड़की खड़ी थी, लेकिन ये लड़की वो नहीं थी जिसे वो प्यार करता था या जिसके वो सपने देखता था। प्लीज़ लेट मी स्टे हियर। अब वो लड़की उससे कहने लगी कि मुझे प्लीज़ इस झोंपड़ी में रहने दो। माई फादर हैज़ ब्रॉट द स्टेप मदर फ्रॉम मी। मेरे पिताजी जो हैं वो मेरे लिए एक सौतेली माँ लिए हैं। शी इज़ ऑलवेज टॉर्चिंग मी। तो बोले कि वो जो है मेरे को हमेशा टॉर्च करती रहती है। सो आई हैव रन अवे फ्रॉम द होम, इसलिए मैं घर से भाग आई हूँ। काइंडली लेट मी स्टे हियर, प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दो। आई विल डू एनी वर्क व्हाट यू से, जो तुम कहोगे मैं वो सब काम कर दूँगी। आई विल नॉट ट्रबल यू एट ऑल सेड द गर्ल। तो वो लड़का बोला कि ठीक है तुम यहाँ रह जाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ऋषभ अलाउ हर टू स्टे हियर, ऋषभ ने उसको झोंपड़ी में रहने दिया। बट ही सेड यू कैन लीव हियर बट कीप आउट ऑफ माई वे। बोले तुम यहाँ रह सकती हो लेकिन मेरे किसी भी कार्य में बाधा नहीं पहुँचाओगी, मतलब मेरे से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं रहेगा, तुम सिंपली यहाँ पे रह सकती हो और तुम मेरे मामलों से दूर होगी। सो ऑल्दो ही हैड हार्डली सॉ द गर्ल लाइफ बिगेन टू चेंज। जैसे ही वो लड़की उसके साथ रहने लगी उसकी ज़िंदगी बदल गई। नाउ द हट वॉज ऑलवेज नीट एंड क्लीन। अब झोंपड़ी जो थी वो बिल्कुल साफ सुथरी रहने लगी। हिज शर्ट एंड ट्राउज़र वॉज ऑलवेज मैंडेड एंड अ हॉट मील ऑलवेज वेटिंग फॉर हिम। और उस लड़के के कपड़े जो थे वो साफ़ सुथरे धुले हुए मिलते और उसके लिए एक गर्मा गर्म भोजन तैयार रहता। नाउ देयर वॉज अ वुमन टच इन द हार्ट। अब उस झोंपड़ी में एक जो गृहिणी वाला जो टच होता है वो हो गया था। बिफोर लॉन्ग द ईयर वॉज at end, Rishabh long wait and ended. Rishabh was ready to set when he saw that the dark-haired girl was standing with a bundle which she had arrived. Where are you going? एक दिन क्या हुआ, ऋषभ ने देखा कि वो लड़की जो है वो कहीं जा रही थी। तो ऋषभ ने पूछा तुम कहाँ जा रही हो? I am going back home. मैं मेरे घर जा रही हूँ। I have left you food for today and tomorrow. I said the dark-haired girl and hurried along the path. अब वो बोली कि मैंने तुम्हारे लिए खाना जो बना हुआ वो छोड़ दिया है। So she was out of the sight of ऋषभ। अब वो ऋषभ से दूर चली गई। Next day early morning ऋषभ put on his best clothes. He slipped the ring and pocket and set off, but the surprisingly did not move in the direction where his blonde and pretty girl lived, but the opposite direction. अब अगले दिन 1 साल पूरा होने वाला था। ऋषभ जो है वो कपड़े पहनकर बाहर निकला। वो वहाँ जाना चाहता था जो लड़की उसे जिस लड़की से उसे प्यार था उसके पास जाना चाहता था, लेकिन वो बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में जाने लगा। वो उस डायरेक्शन में जाने लगा जहाँ वो लड़की थी। द यंग गर्ल जो लड़की उसके साथ झोंपड़ी में रह रही थी वो उसके पास जाने लगा। आफ्टर हिम सो वेल फॉर अ होल ईयर्स ही वॉज ग्रेटफुल टू द किंग ऑफ गिविंग हिम सच अ लॉन्ग टाइम टू मेक अप हिज माइंड। अब लेकिन उसको समझ में आ गया था कि वो उस लड़की से प्यार करने लग गया था जो कि उसके साथ झोंपड़ी में रहती थी। एंड सून ही फाउंड द डार्क हेयर्ड गर्ल, सून दे वर मैरिड। अब उसने उस लड़की
को ढूंढ लिया और उससे शादी कर ली. आफ्टर द वेडिंग ऋषभ took his bride to the cottage in his boat and then they were sailing along. They met the mermaid. अब जब वो उस लड़की को एक लकड़ी की बोट में बिठाकर लेके जा रहा था तब उसे वो जलपरी मिली. शी वॉज स्माइलिंग. द यंग मैन went to take the golden ring from his bride finger to return to mermaid. तो उस आदमी ने वो जो उस अपनी दुल्हन को जो उसने अंगूठी पहनाई थी जो कि समुद्र राजा ने दी थी वो वापस उस जलपरी को कर दी. बट द मरमेड सेड, फिशरमैन, लेट योर ब्राइड कीप द रिंग, इट्स हर, जस्ट रिमेंबर मी ऑलवेज, एंड शी वैनिश बीनीथ द वेव. लेकिन जलपरी ने कहा कि ये जो अंगूठी है ये आपकी पत्नी के पास ही रहने दो, बस आप लोग मुझे हमेशा याद करते रहना. और ये कहकर वह लहरों के नीचे चली गई. द यंग मैन एंड हिज ब्राइड लिव हैप्पीली देयर लाइफ. और जो यंग मैन था और उसकी जो ब्राइड थी यानी कि नवीली दुल्हन थी वो बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे. तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा सा चैप्टर था. बहुत अच्छी सी जलपरी की स्टोरी थी जैसे कि लड़के ने बचाया था और जलपरी ने उसके बदले में उसे समुद्री राजा से मिला था और समुद्री राजा ने उसको एक अंगूठी दी थी कि जब भी तुम्हें किसी से प्यार हो जाए उसे ये अंगूठी पहना देना, वो शादी के लिए मना नहीं कर पाएगी. ऋषभ ने ऐसा ही किया. जिस लड़की जिससे वो प्यार करता था वो लड़की तो उसे नहीं मिली, लेकिन कोई और लड़की जो उसके साथ रहने आई थी उससे प्यार हो गया और उसने वो उसको अंगूठी पहनाई और बाद में उनकी शादी हो गई और वो अंगूठी को लौटा रहा था. तो जलपरी ने कहा कि प्लीज़ ये मत लौटाओ, ये अपनी दुल्हन के पास में रहने दो, बस मुझे याद कर लेना. तो बहुत ही अच्छी सी कहानी थी. नाउ ये चैप्टर इज़ कंप्लीट एंड डू योर वर्क इन योर कॉपी एंड लुक द PDF. डू कंप्लीट योर वर्क neat and clean. So thank you so much.